हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। तो आइए पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल 7371 करोड़, स्टॉक पी 22.5, आरओसी 16.6%, करंट प्राइस 210, बुक वैल्यू 16.5, आरओई 12.4%, हाई प्राइस 394, लो प्राइस 167, डिविडेंड 0.96%, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। आरओसीए एवरेज में है, न कम न ज़्यादा। करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यानी एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो, या बायर ज़्यादा रहेंगे सेलर से, इसके लिए ये प्राइस हाई है और उसकी डिमांड है। पॉजिटिव पॉइंट्स, कंपनी मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड पे आउट करना 36.84%। नेगेटिव पॉइंट, लास्ट 5 ईयर से 11.69% सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.79% हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आगे के साल में अच्छा सेल्स हुआ था, जो इस साल के सेल्स कम हुआ है। जून 21 में 678 करोड़, सितंबर 21 में 635 करोड़ और दिसंबर 21 में 1214 करोड़। लेकिन एक्सपेंस देखेंगे तो आगे के साल में भी बहुत सारा एक्सपेंस था, जो ये साल के एक्सपेंस में 573 करोड़, सितंबर में 490 करोड़ और दिसंबर में 1065 करोड़ है। और इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आगे के साल में कम था। जो ये साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 105 करोड़, सितंबर 21 में 137 करोड़ और दिसंबर 21 में 149 करोड़ है। नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखेंगे कि साल में 62 करोड़, 57 करोड़ वगैरह है। जून 21 में देखेंगे तो 67 करोड़, सितंबर में 94 करोड़ और दिसंबर में है 102 करोड़। तो ईपीएस है आगे के साल में 1.85, वहाँ पे नेगेटिव है। और जून 21 में देखेंगे तो 1.90, सितंबर में 2.69, दिसंबर जो गया उसमें 2.90 है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो मार्च 19 में देखेंगे तो 5616 करोड़ था सेल्स। मार्च 21 में उससे बढ़ के 7183 करोड़ है। 21 में कम था 3843 करोड़ और टीटीएम है 3539 करोड़। एक्सपेंस अगर बात करेंगे तो एक्सपेंस भी मार्च 19 में ज़्यादा था 5245 और मार्च 21 में 6906 करोड़ और मार्च 21 में 3456 करोड़ और टीटीएम है 3047। उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 19 में 371 करोड़, मार्च 20 में 277 करोड़, मार्च 21 में 388 करोड़ और टीटीएम है 491 करोड़। अगर प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 19 में 221 करोड़ है, मार्च 20 में 100 करोड़ है, मार्च 21 में 223 करोड़ है, टीटीएम है 328 करोड़। यानी अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19 और 21 में सेम, ऑलमोस्ट सेम है। सेल्स कम हुआ था लेकिन 21 में, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पहले जितना ही नेट प्रॉफिट है। कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 19 में तो 6.63, 20 में 2.93 और 21 में है 6.36 और ईटीटीएम है 9.35। कंपनी के अगर रिजर्व्स देखेंगे तो यहाँ पे 245 करोड़, 258 करोड़ है। मार्च 18 में 1174 करोड़, मार्च 19 में 1358 करोड़, मार्च 20 में 1621 करोड़, मार्च 21 में 1901 करोड़ और सितंबर 21 में 2088 करोड़ है। रिजर्व्स बढ़ा दिया है कंपनी की, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स देखेंगे तो आगे के साल में 2000 करोड़, 241 करोड़, 288 करोड़ वगैरह हैं। मार्च 19 में देखेंगे तो 239 है, 20 में देखेंगे तो 253 करोड़ है, मार्च 21 में वापस बढ़ा के 416 करोड़ है और बोरोइंग्स यहाँ पे सितंबर में बढ़ गया है पिछले सालों से 654 करोड़ है। लोन्स उन्होंने बढ़ा दिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट। अगर अदर लाइबिलिटीज़ देखेंगे कंपनी का तो यहाँ पे 146 करोड़, 556 करोड़ वगैरह है। मार्च 19 में लाइबिलिटीज़ है 715 करोड़, मार्च 20 में 982 करोड़ है, मार्च 21 में 689 करोड़ है, सितंबर 21 में देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ कम करके
465 करोड़ है। ये लिबिलिटीज मीन्स देखा जाए तो वेंडर्स को पेमेंट वगैरह जो रहते हैं। कंपनी का असेट्स देखेंगे तो मार्च 19 में 234 करोड़ है, मार्च 20 में 2890 करोड़ है, मार्च 21 में 3042 करोड़ है, और अगर हम सितंबर 21 में देखेंगे तो 3243 करोड़ है। यानी कंपनी ने असेट्स बढ़ा दिया है, यानी ये कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट है। मार्च 20 में देखेंगे कैश फ्लो तो नेगेटिव था -134, और मार्च 21 में देखेंगे तो 74 करोड़ कैश फ्लो है। मार्च 20 में डेटर्स देखेंगे तो 23 डेज़ में पेमेंट आता था, मार्च 21 में 9 डेज़ में आ जाता है पेमेंट। यानी कस्टमर से जो पेमेंट आता है वो नहीं सिर्फ 9 डेज़ में, ऑन एन एवरेज डेज़ में पेमेंट आ जाता है। यानी एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि 9 डेज़ में कंपनी से पैसा आ जाता है कस्टमर से। क्या होता है उसकी वजह से, अगर हमें कोई वेंडर्स को पेमेंट करना रहता है, लाइबिलिटीज़ जो भी हमारी है या लोन्स है जो भी है हमारी जो पिछले सालों से, वो हम टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, और जो भी सैलरी वगैरह जो भी रहते हैं उनके एक्सपेंसेस वो टाइम पे हो जाते हैं, तो बैंक से लोन्स भी कम कर लेते हैं वगैरह। उसकी वजह से बहुत सारा पेमेंट वगैरह जल्दी पे हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 58.07% है, FIIs में है 15.03, DIIs में है 2.18%, पब्लिक के पास है 24.72%। यानी प्रमोटर्स के पास ठीक ठाक है, इतना नहीं है ज़्यादा लेकिन फिर भी ठीक है। FIIs में थोड़ा कम किया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि सितंबर 21 में देखेंगे तो 16.12% था, जो दिसंबर में 15.52% था, और अभी मार्च 22 में 15.03% है। DIIs में अगर सितंबर में देखेंगे तो 1.10 था, जो दिसंबर 21 में 0.94 था, जो अभी DIIs मार्च 22 में देखेंगे तो 2.18% DIIs है। यानी ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पब्लिक का कम किया है, 24.72% है। इनका चार्ट देखेंगे तो आज का प्राइस अगर देखेंगे तो 209.65 यानी 0.64% से प्राइस हाई है। यानी आज मार्केट अप है, इसके लिए ये प्राइस हाई है। 5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे तो 8.62% से प्राइस हाई है। 1 मंथ के हिसाब से नेगेटिव -9.90% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 8.54% से प्राइस हाई है। YTD से अगर देखेंगे तो 5.55% से प्राइस लो है। अगर हम 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो 35.57% से प्राइस लो है। अगर हम 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 6.94% से प्राइस हाई है। अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे तो मैक्स उन्होंने कितना दिया है, 35.075% से प्राइस हाई है। यानी मैक्स चार्ट अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 1999 को 0.60 पैसा था, जो आज है 210 के आसपास का। यानी 35.075% से प्राइस बढ़ गई है, या तो ऐसे बोल सकते हो 35.075% रिटर्न दिया है ये कंपनी का शेयर्स ने। कंपनी का ऑल ओवर देखेंगे तो कंपनी ने सेल्स भी है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी है, कंपनी का रिजर्व्स भी है, कंपनी का बोरोइंग्स है, लेकिन वो पे भी कर रहे हैं उसके सामने, और कैश फ्लो भी मार्च 21 में तो कैश फ्लो है। अगर का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर कंपनी का देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है। और कंपनी ने अगर पिछले सालों में 35,075% अगर रिटर्न्स दिया है, तो हो सकता है कि आगे के सालों में भी कंपनी अच्छा ग्रोथ करे और अच्छा रिटर्न्स दे, तो हमारे लिए वही अच्छा है। और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया हुआ है, आगे के सालों में भी अच्छा हो कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।